ठीक है, तो भाई अपना टॉपिक डालो आज। आपका फोर्थ टॉपिक इसी में ऐड कर लेते हैं, फिर आगे चल के जितने बचे टूल है उनको कवर करते हैं। तो आज का इसमें टॉपिक डाल लीजिए मटेरियल, यानी जो भी आप वॉल पेंट बनाएंगे, टेक्सचर हो सकते हैं, फ्लोर टाइलिंग हो सकती है, टाइप्स ऑफ ग्लास हो सकते हैं, ठीक है, और लाइट्स वगैरह इसमें बनाना सीखेंगे किस तरीके से आप मटेरियल बनाते हैं। तो सेम है कि आप सॉफ्टवेयर पहले ओपन कर लीजिए, रेविट सॉफ्टवेयर। इसी के जो सबसे पहला जो मटेरियल बनाएंगे वो बनाएंगे पेंट, वॉल का पेंट। तो देखिए इसमें क्या है ना, इसमें दो तरीके से होता है। पहला तो हमारे पास जो बने बनाए मटेरियल है उनको पेंट के थ्रू लगा सकते हैं। दूसरा, अगर आपको कुछ कस्टमाइज करके मटेरियल बनाना है या पेंट बनाना है तो वो बनाएंगे। तो सबसे पहले वो देखते हैं जो इसमें पहले से दे रखे हैं, ठीक है। तो मटेरियल में सबसे पहले लिखिए पेंट, मॉडिफाई में जाएंगे और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा पेंट, शॉर्टकट की है पीटी, पीटी, ठीक है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करोगे या पीटी टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए मटेरियल मिलेंगे, कैटेगरी वाइज भी आएंगे। यहाँ पे प्रोजेक्ट मटेरियल है, ऑल पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे छोटे से एरो, तो यहाँ पे आपको ये देखिए कैटेगरी वाइज मटेरियल मिल रहे हैं। कारपेट का मटेरियल चाहिए, कारपेट मटेरियल है, कंक्रीट है आपका, फिर आपका गैस मटेरियल है, फिर आपका जेनरिक है। जेनरिक में वो चीजें होती हैं जो हम डिजाइन करते हैं या बनाते हैं। ग्लास मटेरियल है, मैसनरी मटेरियल है, तो टाइप्स ऑफ ब्रिक। ये जो येलो कलर के पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये मेरे सॉफ्टवेयर में इमेज की एरर है। इसको रीइंस्टॉल कर देंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा ना। ये हो सकता है आपके में ना दिखाई दे रहा हो, तो मेरे अपनी सॉफ्टवेयर में दिख रहा है। इसको रीइंस्टॉल करने पे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ पे चलते हैं मेटल पे। आप जाओगे तो कुछ आपको बने हुए मेटल है, जैसे स्टेनलेस स्टील है, कॉपर है। फिर आप और नीचे जाते हैं तो पेंट में आपको एक पार्किंग स्ट्रिप का पेंट मिल जाएगा। प्लास्टिक में जाएंगे तो दो लैमिनेट्स और प्लास्टिक, दो मटेरियल बने हुए। तो यहाँ से सबसे पहला काम कि आपको जो भी पेंट यूज करना है या जो भी मटेरियल यूज करना है, तो यहाँ पे जाएंगे हम और यहाँ से कोई भी मटेरियल आप सेलेक्ट करो। जैसे हम यहाँ से लीजिए कोई मटेरियल है, जैसे ये येलो वाला मटेरियल, ठीक है। हमने कोई भी एक मटेरियल सेट किया। इसको असाइन कैसे करते हैं, आप मटेरियल को सेलेक्ट करिए और किसी भी सरफेस पे जाके जैसे आप क्लिक करोगे तो उसके ऊपर वो मटेरियल अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो रेविट में जो आपका मटेरियल असाइनिंग का मेथड है वो कैसे है, इस पे आप क्लिक करो इसकी सरफेस पे, फिर जिस भी सरफेस पे आप क्लिक करोगे और उसके ऊपर ये पेंट होता है। क्लियर। आप कोई भी मटेरियल ले सकते हैं। आपने वुड ले लिया, ऐसे वुड लगा दोगे आप, इस पे क्लिक करोगे तो वुड हो गया, है ना। अब एक चीज है कि रेविट में डायरेक्ट पेंट किस पे लगता है, जो हम ऑब्जेक्ट या टूल यहाँ से बनाते हैं। लेकिन अगर आपने जेनरिक मॉडल से यानी मॉडल इन प्लेस से कोई ऑब्जेक्ट बनाया है तो उस पर डायरेक्ट पेंट नहीं लगता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो हमने बाउंड्री बनाई थी उसको हम इम्पोर्ट कराते हैं और उस पर देखते। इम्पोर्ट कराने के लिए वही मेथड है, कंपोनेंट में जाइए, प्लेस कंपोनेंट में जाते हैं, लोड फैमिली, और जो हमने अभी बाउंड्री बनाई थी उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ये हमारी बाउंड्री, ये है बाउंड्री, इसको हमने ओपन कर लिया। आप कहीं भी रख दो। अब आपको अगर इस बाउंड्री पे पेंट करना हो तो मॉडिफाई में जाइए, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर पेंट नहीं लगेगा। ऐसे सेलेक्ट करें, नहीं आ रहा, क्यों? क्योंकि जो भी ऑब्जेक्ट हम मॉडल इन प्लेस या जेनरिक मॉडल से बनाएंगे तो उसके ऊपर डायरेक्टली पेंट नहीं लगता, जबकि वॉल वगैरह पे लिख, यहाँ पे देखिए क्लिक करने पे लग जाएगा, ठीक। तो अगर आपको किसी जेनरिक मॉडल पे पेंट लगाना है तो आप उसको सेलेक्ट करेंगे, देन उसकी एडिट फैमिली में जाएंगे, ठीक। अब हम यहाँ पे इसको पेंट करेंगे, यहाँ से रियलिस्टिक कर लो। अब अगर यहाँ से आप मॉडिफाई में पेंट पे जाएंगे तो यहाँ से इस पे पेंट लग जाएगा, ऐसे, ठीक है। ऐसे जो भी आपको पेंट लगा, ऐसे कुछ भी आपको लगा, क्लियर। जब आप इस पे पेंट लगा दोगे फिर यहाँ से आप इसे डन करिए, इसको लोड इन प्रोजेक्ट और ओवर। अब यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका मटेरियल लगा, ठीक। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि वॉल्स, कॉलम, फ्लोर, इन सब पे डायरेक्ट तो पेंट आपका लग जाएगा। जो ऑब्जेक्ट यहाँ से सेलेक्ट किए गए इन टूल में से उस पर तो लग जाएगा डायरेक्ट। लेकिन अगर आपका कोई ऑब्जेक्ट मॉडल इन प्लेस से या जेनरिक से बना है तो उस पर डायरेक्ट हम मटेरियल नहीं लगा सकते, ठीक।
तो यहाँ से आपको क्या करना है, या तो पीटी टाइप करो, अपना मटेरियल सेलेक्ट करो यहाँ से कैटेगरी वाइज, जिस भी मटेरियल को आपको सेलेक्ट करना है, और सिंपली उस पर क्लिक करके हम असाइन कर सकते हैं, हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मुझे खुद से नया मटेरियल बनाना हो, जैसे यहाँ पे वॉल पेंट बनाना, तो मटेरियल क्रिएट कैसे करेंगे, जाएंगे मैनेज में, देन मटेरियल्स पे, ठीक है। तो इसका मेथड लिख लीजिए, क्रिएट न्यू मटेरियल। नया मटेरियल कैसे बनाएंगे, क्रिएट न्यू मटेरियल, और पहला मटेरियल बनाएंगे वॉल पेंट, क्रिएट न्यू मटेरियल, और फर्स्ट मटेरियल बनाएंगे वॉल पेंट। देखिए यहाँ से आपको मैनेज ऑप्शन में जाना है, मेन मेनू बार के मैनेज में, देन मटेरियल पे, मटेरियल पे जाने के बाद यहाँ पे भी आपको वही सारे प्रोटोटाइप मिल जाएंगे जो हमने यहाँ बना रखे हैं, है ना, जो पहले से बने हुए हैं, हम लोग ने बनाए, सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है। अगर आपको यहाँ से नया मटेरियल बनाना है तो आप इस पर क्लिक करिए, नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा क्रिएट एंड न्यू डुप्लीकेट मटेरियल। फिर यहाँ से अगर मुझे किसी मटेरियल का डुप्लीकेट बनाना है तो डुप्लीकेट बना लेंगे, या अगर आपको नया बनाना है तो आप नए मटेरियल पे क्लिक कर दो, क्रिएट न्यू मटेरियल। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 देखिए ऑप्शन, जैसे आइडेंटिटी में मटेरियल का नेम, ग्राफिक्स में उसके यूजर इंटरफेस का अपीयरेंस, और अपीयरेंस में उसके हम इंटरनल प्रॉपर्टी, जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम इसे बनाएंगे। तो सबसे पहली चीज इसमें भी आती है कि आपने यहाँ से नया मटेरियल तो क्रिएट करके यहाँ बॉटम में जाओगे, यहाँ पे इस पर आप क्लिक करोगे तो नया मटेरियल आ जाएगा। फिर इसको आप रीनेम कर दो, जैसे हम बना देते हैं ब्रिक वॉल, ऐसे हमने नाम दे दिया, कुछ भी दे सकता आप, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले जो इसके अंदर आता है ना, क्या कहते हैं, एसेट मटेरियल। तो यहाँ पे ये जो नीचे बॉटम में ऑप्शन है ओपन क्लोजेस एसेट ब्राउजर, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो मटेरियल रेविट के अंदर और भी बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनको आप चूज कर सकते हैं, यानी बनाने से पहले भी और ऑप्शन है जिनको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ब्रिक वॉल बनाया, और यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं ब्रिक, तो आपको यहाँ पे ब्रिक कॉमन, ब्रिक आपका क्या कहते हैं मीडियम वेट है, फिर आपका अनबाउंड्री, तो इस तरह से आपको बहुत सारे मटेरियल। अगर आप यहाँ पे जैसे ग्रास सर्च करते हो तो आपको बहुत सारे मटेरियल हैं जो बने बनाए मिलेंगे। यहाँ पे आप क्लिक करो, या इस पे आप कंक्रीट में जाते हो तो इतने मटेरियल मिल जाएंगे, मेसनरी में जाएंगे तो इतने तरीके की मेसनरी मिल जाएगी आपको, मेटल में जाएंगे तो आपको मेटल में, स्टील में चाहिए तो टाइप्स ऑफ स्टील, ठीक, सॉलिड में जाएंगे फिर इसकी मेसनरी में जाएंगे तो इस तरीके से। फिर आप नीचे आते हैं सिरामिक में तो टाइल्स आपको मिल जाएंगे, डिफॉल्ट में जाएंगे, फ्लोरिंग में जाएंगे तो स्टोन में आपको इतने तरह की फ्लोरिंग मिल जाएगी। तो मान लीजिए हम यहाँ से फ्लोरिंग को ऐड कर ले, कुछ भी ऐड कर लो, और इसको ऐड कैसे करते हैं, यहाँ पे छोटा सा एरो है, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये मटेरियल आपके नए वाले मटेरियल पे ऐड हो गया, ठीक है। तो ये वो मटेरियल है जो रेविट के अंदर। अब हम वो मटेरियल बनाएंगे जो हम खुद से बनाते हैं, ठीक। तो इसको थोड़ा सा नया बनाते हैं। तो अब वॉल पेंट देखिए कैसे बने, कि अगर आपके पास यहाँ से कैटेगरी में से सेलेक्ट करना तो कैटेगरी से सेलेक्ट कर लो। आपको रेविट की लाइब्रेरी में एसेट से उठाना तो यहाँ से पहले नया मटेरियल बनाएंगे और इसके एसेट पे क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका अपीयरेंस लाइब्रेरी, ठीक है। और यहाँ पे जो भी कीवर्ड आप डालोगे, जैसे फ्लोरिंग चाहिए, ब्रिक मेसनरी चाहिए, सिरामिक चाहिए, फैब्रिक चाहिए, तो यहाँ पे आप जैसे ही टाइप करोगे या इन फोल्डर्स में से आप सर्च कर सकते हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो वो सारी चीजें मिल जाएंगी। इसको हम बंद करते हैं। अब बनाते हैं नया मटेरियल जो खुद से बनाएंगे, सारी चीजें खुद से। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, न्यू मटेरियल पे गए, आइडेंटिटी में हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे वॉल पेंट, या इसको लिख लो एक्सटीरियर वॉल पेंट, इसको बनाते हैं, ठीक। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से जाओ न्यू मटेरियल, फिर आइडेंटिटी में ये सारी चीजें नोट करते चलिए कि नाम देना जरूरी है कि क्रिएट न्यू मटेरियल, देन आइडेंटिटी में मटेरियल का नेम, ठीक। इसका कुछ भी बेसिक डिस्क्रिप्शन देना हो तो यहाँ पे दे सकते हो। बाकी कौन सी कैटेगरी का है, यानी इसकी कौन सी क्लास का है, तो हम क्या बना रहे हैं, हम पेंट बना रहे हैं, तो यहाँ से आप इसकी कैटेगरी भी सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से न्यू मटेरियल लिया, आइडेंटिटी में यहाँ पे नेम दे दिया हमने एक्सटीरियर वॉल पेंट। इसके बाद जो इसका क्लास है, यानी आप कैटेगरी भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो अगर आपकी नीड है।
बाय डिफॉल्ट जेनरिक होता है, अगर आप इसे पेंट कैटेगरी में डालना चाहते हो तो पेंट कैटेगरी में भी आ जाएगा। ठीक, बाकी और भी चीजें देने की अभी जरूरत नहीं है। फिर आपको ग्राफिक्स में जाना है और इसको ऑन कर लेना है, यूज रेंडर अपीयरेंस चेक बॉक्स टिक, इसके ग्राफिक्स को ऑन कर लीजिए, यूज रेंडर अपीयरेंस चेक बॉक्स को टिक कर लीजिए। ठीक है, यानी जो भी हम इसके मटेरियल की प्रॉपर्टी दिखाएंगे वही हमें यूजर इंटरफेस के अंदर दिखाई देगी। अब आपको अपीयरेंस में जाना है और यहाँ पे इसकी ओवरऑल प्रॉपर्टी आपको मिलेगी। अपीयरेंस में जैसे आएंगे तो ये सबसे टॉप पे इसका प्रीव्यू है, इसको खींच करके हम ऐसे बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद इसकी इंफॉर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो ये दिखा देगा, नेम इसका जेनरिक है, डिस्क्रिप्शन में जेनरिक टाइप है और नाम हमने यहाँ पे दे रखा है। जैसे ओके करोगे तो चेंज हो जाएगा। अब इस पे प्रॉपर्टी पे आते हैं तो सबसे पहला होता है कलर। कलर आरजीबी कोड है 808080 ग्रेशियल कलर है। आप इस पे क्लिक करोगे कलर के ऊपर तो यहाँ पे आपको कलर पैलेट मिल जाएगा पूरा। ठीक है, कलर पैलेट है हमारी, इस पे जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पे आपका न्यू कलर, ये ओरिजिनल है, तो जो आप बनाना चाहते हो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। जैसे हमने ये कलर बनाया, जैसे आप यहाँ पे ओके करोगे तो ये कलर यहाँ पर। तो अब सबसे पहली चीज एक और आती है कि क्या करना है, हमें वॉल पेंट बनाना है तो हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग ही तो काम करेंगे। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग काम कैसे करते हैं, आप जो भी पेंट दोगे या तो वो लगाएगा। ठीक है, दूसरा मार्केट में जो अवेलेबल पेंट्स हैं जैसे बर्जर के पेंट्स है, एशियन पेंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे कैसे यूज करें, है ना। तो जैसे जो एक्सटीरियर के वॉल पेंट और शेड्स आते हैं उनको हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, यही हमें ट्रिक सीखनी। तो एक देखो ट्रिक है, सबका अलग अलग मेथड होता है, मैं ही यूज करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उसको लोग यूज कर सकते हैं। यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर लो, ठीक है, और क्रोम पे जाओ। फिर आपको क्या करना है, किसी भी, क्योंकि आज के टाइम में हर एक पेंट कंपनी की खुद की वेबसाइट है जिसपे आपको कैटलॉग मिल जाएंगे। तो हम चलते हैं बर्जर पेंट के कैटलॉग पर, बर्जर पेंट पे जाइए और बर्जर पेंट्स पे जाएंगे। ठीक, इसकी वेबसाइट पे जाओगे तो ये पूरी वेबसाइट पे अब सारा डेटा अवेलेबल है। आपको क्या करना है, इसका कैटलॉग ढूंढना है। तो ऊपर लिस्ट में भी आ जाएगा या आप मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे भी आपको कलर कैटलॉग मिल जाएगी। आ गया कलर कैटलॉग, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको शेड्स मिल जाएंगे। पूरी वेबसाइट सर्च करेंगे तो बहुत सारा काम का डेटा आपको मिल जाएगा। इस तरीके से आपको मार्केट में कलर मिलेगा। ठीक है, यही सारे मिलते हैं। यहाँ पे कलर है, देन उससे रिलेटेड हमारे शेड्स हैं, जैसे आपके रेड स्कीम शेड्स हैं, जैसे इसमें चाइना डॉल है, फिर आपका स्वीट पिंक है, विंडसम है, ठीक है, विशिंग पिंक है, फिर कॉटन पिंक है। तो जिस भी कलर को आपको यूज करना है, यानी आप क्लाइंट को सजेस्ट भी कर सकते हो कि आप ये वाला कलर करवाइए। इससे क्या है कि कोऑर्डिनेशन अच्छा बनेगा, कि आपको पता है कि अगर मैं यही वाला कलर यूज करूं, जैसे लेमन पफ हम ले लेते हैं, ठीक, अगर ये हम अपने एक्सटीरियर में लगाएं तो क्लाइंट को हम ये भी बता सकते हैं कि आपके एक्सटीरियर वॉल पे ये कलर लगा, ठीक है ना। तो ये जैसे आप बताओगे तो आधे से ज्यादा काम आपका डन होगा कि आपने जो कलर लगाया वही कलर आप जो सॉफ्टवेयर पे आप दिखाओगे यही कलर एक्चुअल में लग सकता है। हालांकि ऑप्शन होता है कि जो भी कलर आप लगाओगे वो मशीन बना के दे देगी, लेकिन हम वही यूज करें जो मार्केट में अवेलेबल है। ठीक, तो इससे कई सारे प्लस पॉइंट हैं। ठीक, बर्जर के आप डीलरशिप लेके भी काम कर सकते हो, वैसे ही होता है कि आप उनकी मार्केटिंग कर रहे हो इनडायरेक्ट, है ना। तो इस तरीके से काम आप कर सकते हो। तो यहाँ से जैसे आपका जो भी कलर है, जैसे मैं ब्लू कलर में ले लेता हूँ, यहाँ पे शेड्स ले लेता हूँ, और जैसे मुझे चाहिए कोई भी ले लो, जैसे हम ले लेते हैं ड्रिफ्ट, कोई भी ले लो, ठीक है। जिस भी कलर को आप क्लिक करोगे तो इसके ऊपर एक कोड लिखा है, तो ये कोड आपके बॉक्स का कलर कोड यानी बर्जर का बनाया हुआ कोड है। लेकिन क्या ये कोड हम या ये कलर हम यहाँ पे बना सकते हैं रेविट के अंदर? कैसे बनाएंगे? तो देखिए मैं आपको छोटा सा ट्रिक कैसे आपको यूज करना। इसका पहले स्नैपशॉट ले लो। तो स्नैपशॉट हर एक सिस्टम में होता है, स्निपिंग टूल टाइप कर लीजिए। जिनको नहीं पता है तो वो स्निपिंग टूल टाइप कर लेंगे। देखो कैसे, यहाँ पे जाओ विंडो पे, यहाँ पे टाइप करो स्निपिंग टूल, ये आ जाएगा। स्निपिंग टूल में न्यू पे क्लिक करेंगे
और इस तरह से इस कलर का फोटो खींच लेंगे, स्नैपशॉट ले लिया और इसको हम सेव कर लेते हैं अपने कहीं भी डेस्कटॉप पे या डॉक्यूमेंट्स में। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। अब इससे क्या है कि हमारे पास एक लिस्टिंग में भी आ गया कि हमने ड्रिफ्ट अवे कलर यूज कर रहे हैं। अब आपको वो कलर यहाँ पे यूज करना है, तो कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे चलो इसको सबसे पहले पेंट में ओपन कर लेते हैं। पेंट में ओपन करने के बाद क्या करना है, यहाँ से कलर पिकर लेना और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये कलर पिकर है। इस पे क्लिक करने के बाद आप इसमें एडिट कलर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे RGB कोड आ जाएगा उस कलर का। बस यही हमारा टास्क है। इतना लंबा जो प्रोसेस किया है वो इसी चीज को जानने के लिए। हम RGB कोड जैसे ही रेविट के अंदर डालेंगे तो ये कलर आपका बन जाएगा और यही कलर मार्केट में अवेलेबल है। तो यहाँ से कितना ले ले, 182, 221, 228 बनाइए भाई रेविट के अंदर। इस पे क्लिक करेंगे तो नंबर डाल दो RGB में 182, 221, 228। जैसे आपने क्लिक किया तो देखो आपका सेम कलर बन गया है। सही ट्रिक। अब अगर आप ये कलर लगा के देते हो किसी के एक्सटीरियर में तो आप क्लाइंट को बता सकते हो कि हमने आपके एक्सटीरियर पे ये बना दिया। तो इससे आपका प्रोफेशनलिज्म शो होता है कि आप थोड़े से प्रोफेशनल, कि आपको आइडिया है कि काम करते कैसे, है ना। इजी ऑप्शन है, ऐसे बना लोगे वॉल पेंट। और ये सबसे पहला मटेरियल हमने बना लिया वॉल पेंट, आपको यहाँ से कर देना है ओके। और मटेरियल में जाके मटेरियल बनाते हैं और पेंट से उसको लगाएंगे। अब हम यहाँ से मॉडिफाई पे जाएंगे, पेंट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको एक्सटीरियर वॉल पेंट मिल गया और इसको आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपने वॉल्स पे लगा सकते हैं, लग जाएगा। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर आप इसे याद रखोगे ना तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आगे चल के इसी तरीके से काम होता है। ठीक है, मैं भी इसी तरीके से काम करता हूँ। तो काम इसी, ये एक इजी ऑप्शन है कि आप वही चीज उठाइए जो मार्केट में अवेलेबल हो। इससे आपकी वर्किंग प्रोसेस काफी अच्छी हो जाएगी और आप तरह तरह यानी क्रिएटिविटी के साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, हाँ सही बात है, अगर काम करें तो अच्छा करें। ठीक, अब देखो इसमें एक और ऑप्शन है कि जैसे आपको क्लाइंट का चॉइस पूछना हो, भाई आप जो भी कलर दोगे तो आपको क्लाइंट की पहले पसंद पूछी जाती है, भाई आपका फेवरेट कलर क्या है, क्योंकि आप अपने चॉइस के हिसाब से दोगे तो आपको बार बार चेंजेस करने पड़ेंगे। तो ये क्लाइंट टैकलिंग के ऑप्शन है कि आप कैसे क्लाइंट को टैकल करोगे। तो यहाँ पे ना एक पेंट कैलकुलेटर है, फिर आपका कलर हॉरोस्कोप भी होता है। तो ये एक बर्जर एक ऑप्शन देता है कि आप अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग अपना फेवरेट कलर जान सकते हैं। जैसे कि डीओबी क्या है आपका उत्कर्ष, हाँ क्या 26 मार्च, यहाँ से जाओ 26 मार्च सिलेक्ट कर लो। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो हॉरोस्कोप के हिसाब से आपका फेवरेट कलर बता देगा। रेड है, एरीज। मतलब अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप इस तरीके से पूछ सकते हो। ठीक है, हालांकि कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, इसलिए मुझे ये प्रोसेस बहुत अच्छा लगता है कि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्लाइंट को ये भी बता सकते हैं कि आपके लिए देखिए हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंग, क्योंकि कुछ लोग इससे कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है ना, तो आपकी कस्टमर कनेक्टिविटी बनी रहती है। तो इसी तरीके से क्लाइंट को टैकल किया जाता है कि हर हाल में क्लाइंट हमारे हाथ से जाए। ठीक, तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो, है ना। आप किसी का भी कर सकते हैं। यहाँ से बैक जाओ, जैसे मैं अपना ही अगर सर्च करूँ, मेरा भी मार्च है, मेरा 16 है, तो मैं यहाँ से जाता हूँ 16, हमारा भी मार्च है। ठीक है, देखिए एक्वा मरीना, ठीक है, तो सी ब्लू टाइप का कलर एक्वा मरीना, है ना। तो शमीम जी आपका क्या है, 21 जून योगा डे। ओह ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं 21। तो जैसे आप क्लिक करोगे ना तो ये ऑप्शन अच्छा है, इंडिगो। तो आप इस कलर को अपने एक्सटीरियर में, अपने मॉडल में आप यूज कर सकते हैं। इसको मतलब शुभ मार्ग ऐसा। तो ये हॉरोस्कोप आप यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना, जैसे भी आप क्लाइंट टैकल करना चाहो। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना, हो जाएगा। बाकी कलर पिकर का ऑप्शन बता दिया मैंने कि इस तरीके से हम वॉल पेंट बनाते हैं। दूसरा कि आपको अगर अब कोई टेक्सचर बनाना हो, टेक्सचर का मतलब जैसे वॉलपेपर या आप फ्लोर टाइल वगैरह बनाते हो,
है ना। तो हम टेक्सचर मटेरियल कैसे बनाएंगे, ठीक है, जैसे टाइल हो गया, वॉल की आपकी टाइल हो गई, एचपीएल हो गया, एसीपी पैनल हो गए, तो इनको हम कैसे बनाएंगे। ठीक, तो ये तो हो गया वॉल पेंट। दूसरा मटेरियल लिखिए वॉल टेक्सचर। ठीक है, अब देखिए वॉल टेक्सचर कैसे बनाते हैं। अगेन गो टू मैनेज, देन मटेरियल, देन आप यहाँ से न्यू ऑप्शन पे जाओगे, क्रिएट न्यू मटेरियल अगेन, और यहाँ पे हम कर देते हैं, मान लीजिए एक्सटीरियर टेक्सचर लिख देते हैं, या हम यहाँ पे लिख देते हैं, वो बनता है आपका एचपीएल टेक्सचर बनाते हैं एसीपी पैनल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वॉल, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, एसीपी दे दीजिए। ठीक, एसीपी समझते हैं ना, कंपोजिट पैनल्स। एचपीएल होता है आपका हाईली प्रेशराइज्ड, क्या कहते हैं, हाईली प्रेशराइज्ड लैमिनेट्स, एचपीएल होता है। धीरे धीरे, हाँ वो भी पीसेस में आता है, बाकी लैमिनेट्स आपके रोल्स आते हैं, है ना। अब यहाँ से क्या करना है, आइडेंटिटी वॉल एसीपी हमने दे दिया, और यहाँ से आप इसको ऑन रखिएगा ग्राफिक्स में। अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पे अगर कलर बनाना होता तो कलर का मेथड तो हमने सीख लिया। इसके बाद नीचे इसके दिख रहा है इमेज, तो अगर आपको कोई इमेज यूज करनी हो तो वो हम यहाँ से क्लिक करके अपनी सोर्स इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो डाउनलोड कैसे करेंगे, सेम गूगल पे जाइए, और आपको तमाम वेबसाइट, बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको फ्री हाई क्वालिटी टेक्सचर देती है, जिसमें से मैं आपको एक बता रहा हूँ जो जनरली, या तो हम इस तरह से यूज कर सकते हैं, जैसे हम ले लेते हैं वुड एसीपी टेक्सचर, ऐसे आप कीवर्ड डाल लीजिए, और इमेज में जाएंगे तो आपको विदाउट वाटर मार्क वाली चीजें यहाँ से उठानी। ठीक है, आप किसी भी इमेज को यहाँ पे यूज कर सकते हो, लेकिन एक ये होता है ना कि जैसे गूगल में कुछ इमेजेस तो आपको हाई क्वालिटी मिल जाएंगी और आपको एकदम आप कुछ नहीं मिलेंगी, तो हम यहाँ पे एक और वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। वेबसाइट का नेम चाहो तो लिख लो, इसको बोलते हैं एम्बिएंट सीजी। ठीक है, ambientcg.com पे चले जाइए, और इस पे आपको फ्री हाई क्वालिटी टेक्सचर्स मिल जाएंगे। ये देखिए एम्बिएंट सीजी का आ गया वेबसाइट, इस पे आप एक्सप्लोर ऑल पे क्लिक करिए, और यहाँ पे आपको ये देखिए कई सारे मटेरियल दिख रहे हैं, ये सारे फ्री मटेरियल है हाई क्वालिटी। कैसे, और हमें चाहिए जैसे वुड में चाहिए, यहाँ पे पूरी कैटेगरी दे रखी है, वुड है, वुडन है, स्मूथ है, टाइल्ड है, डार्क है, क्लीन है, टाइल्स है, हमें वुड में चाहिए, तुमने वुड पे क्लिक किया, और इसमें से जो भी वुड आपको यूज करना, जैसे मैं इस वुड को यूज कर लूँ, किसी भी वुड को ले लेते हैं, हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे मटेरियल, जैसे ये फ्लोरिंग में आप यूज कर सकते हो। तो इस पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वुड, ये यहाँ पे जैसे 1K रिजोल्यूशन का जेपीईजी है, 2K का है, तो ये 4 MB का है, 19 MB का है, तो 8K रिजोल्यूशन की 799 MB यानी 800 MB की फाइल है, इसको यूज नहीं करेंगे। 800 MB की खाली टेक्सचर ही यूज करोगे तो फायदा क्या, फाइल से तो 10 गुना हैवी हो गया ये। ठीक, तो हम 1K रिजोल्यूशन इनफ है हमारे लिए रियलिस्टिक मटेरियल। इस पे आप क्लिक करो तो यहाँ पे आपका इमेज आ जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा। ठीक, एक कंप्रेस फोल्डर में रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें सोर्स इमेजेस भी होंगे। कोई भी चीज रियलिस्टिक कई प्रॉपर्टीज से मिलके बनती है, ये नहीं कि आपने एक हाई क्वालिटी फोटो खींच ली और वो रियलिस्टिक हो गई। क्यों, क्योंकि इसमें रफनेस की, ग्लॉसनेस की अलग अलग टेक्सचर्स होते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं वो होता क्या है। यहाँ पे आप क्लिक करो, शो में जाते हैं, और इसको हम एक्सट्रैक्ट करा लें, शो और एक्सट्रैक्ट। अब इस फोल्डर के अंदर आप जाओगे तो आपको देखिए इसके ये प्रीव्यू इमेज है, ये इसके सोर्स कलर इमेज है, ये इसकी डिस्प्लेसमेंट की इमेज है। तो ये सब 3ds Max के अंदर यूज होता है, तभी वो रियलिस्टिक दिखता है ना। कोई चीज हाई क्वालिटी यानी 3ds Max रियलिस्टिक क्यों लगता है वीरे के साथ, क्योंकि वीरे में इसी तरीके से मटेरियल बनाए जाते हैं। हमें इसी को यूज करना है अभी केवल, इसको और इसकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को। ठीक है, डिस्प्लेस को हम यूज कर लेंगे। तो चलते हैं भाई, रेविट में हमने इसको डाउनलोड कर लिया। अब क्या करना है आपको, अपीयरेंस में जाओ, जेनरिक में इमेज में यहाँ पे लिंक पे आप क्लिक करो। ठीक, गो टू इमेज, देन डाउनलोड्स, और अपने फोल्डर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से थंबनेल ऑन कर लो, हमें ये इमेज चाहिए, ओके किया।
जैसे आप ओके करोगे तो इसको प्रीव्यू को खींच लो, आ गया। देखो जो हमने इमेज लगाया वो प्रीव्यू में दिख रहा है। ठीक, इस स्टेप को नोट कर लो। यानी क्या करना है आपको, कलर पे तुम कलर बना रहे थे, इमेज में जाके हम अपनी टेक्सचर की इमेज को, हमेशा सॉफ्टवेयर में मटेरियल बनाने के लिए कीवर्ड जो टाइप करते हैं गूगल पे वो टेक्सचर करेंगे, तभी आपको रेक्टेंगुलर या स्ट्रेट इमेज, वो सिंगलेस इमेज मिलेगा। ठीक, अब जैसे आप इसे बना लोगे, अब इसके अंदर देखो और भी नीचे प्रॉपर्टी होती है। जैसे इमेज को आपको फेड करना, हम इसको कम करें तो इमेज हमारा फेड हो जाएगा। इसके बेस का ग्रे कलर है वो आपको हल्का सा दिख रहा है। इमेज को हम यहाँ से 100% रखते हैं तो सोर्स में, यानी बैकग्राउंड का मटेरियल नहीं दिख रहा। अगर इमेज को ग्लॉसी करना है, जैसे लैमिनेट्स होते हैं थोड़े से ग्लॉसी होते हैं, आप यहाँ से ग्लॉसीनेस वैल्यू बढ़ाओगे तो इमेज आपका ग्लॉसी हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ाओगे तो और ज्यादा ग्लॉसी होगा। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सा ग्लॉसी करते हैं। आप जैसे इसमें देखिए हाइलाइट्स यानी नॉन मेटेलिक है ये, ठीक है, वुड है लेकिन ये लैमिनेट है। और इस पे रिफ्लेक्टिविटी पे जैसे आप क्लिक करोगे तो देखो ऑब्जेक्ट हमारा रिफ्लेक्टिव हो गया। आप इसकी डायरेक्शन को कम कर सकते हैं कि कितना मुझे रिफ्लेक्टिव रखना है। ठीक, तो ये प्लास्टिक लैमिनेट जैसा रिजल्ट दे रहा है। इसको हल्का सा और बढ़ाइए, देखिए आ रहा है रिफ्लेक्टिव। और इसके ऑब्लिक को भी थोड़ा सा कम कर देंगे तो ये रफ हो जाएगा। इस पे रिफ्लेक्शंस का वैल्यू थोड़ा सा कम हो गया। और ड्रॉप डाउन आइए, तो ये हमने बना लिया, यानी रिफ्लेक्टिविटी का यूज करते हैं ग्लॉसीनेस बढ़ाने के लिए। यानी मटेरियल को अगर आपको रिफ्लेक्टिव बनाना हो तो रिफ्लेक्टिविटी को ऑन कर लीजिएगा और इसके परसेंटेज हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे, हो जाएगा। तो जैसे जैसे आप इसके मटेरियल को बढ़ाओगे और यहाँ पे इस तरीके से मटेरियल बन जाएगा। क्लियर। अभी ट्रांसपेरेंसी बताते हैं कि ट्रांसपेरेंसी और सेल्फ इल्यूमिनेशन और पंप का यूज क्या है। ठीक, तो ये हमने पहले बना दिया ऐसे लैमिनेट टाइप। इसको आप अप्लाई करो, ओके कर दो और मॉडिफाई में जाएंगे, पेंट पे जाएंगे और यहाँ से हम मटेरियल को अपने सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमने ये वॉल एसीपी बनाया और जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो ये देखो ये आ गया इसके ऊपर टेक्सचर। आपने इधर लगा दिया ऐसे टेक्सचर, ऐसे लगा दिया आपने, लग जाएगा। ठीक, अब अभी देखिए अभी इसकी टाइलिंग बहुत छोटी छोटी है, यानी इसका हम रेंडर भी देख लेते तो रेंडर के साथ में इसको थोड़ा सा चेक कर। यहाँ पे चलते हैं इंस्केप पे, रन करा लो, इसका रेंडर देखते हैं। वो क्या है कि जो आप मटेरियल बनाओगे वो यूजर इंटरफेस में भी दिखाई देगा जब आप उसे रेंडर पे पे चेकबॉक्स टिक रखोगे, है ना। वो जो यूज रेंडर अपीयरेंस है उस पर अगर टिक नहीं रखोगे तो यूजर इंटरफेस में नहीं दिखाई देगा। अब जैसे हम यहाँ पे जाएंगे और इसको आप थोड़ा सा जूम करके देखो, ऐसे ये दिख रहा है आपको मटेरियल। इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज कर लेते, एटमॉस्फेयर ऐसे दे दो, स्काई ने फॉरेस्ट ले लिया, ऐसे आता। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी टाइलिंग आ गई। ठीक है, और ये आपका वॉल पेंट है, दिख रहा है ना। अब देखिए ये जो इसकी टाइल है, हमें इसका साइज अगर बढ़ाना, जैसे ये तो बहुत छोटी छोटी टाइल है, आपको इसका साइज बढ़ाना है। ब्रेक्स का नहीं, ये जो टेक्सचर लगाया है, मतलब ये जो वुड का साइज है इसको बढ़ाना है, तो हम कैसे बढ़ाएंगे। मटेरियल पे चलते हैं और उसी मटेरियल ऑप्शन पे जाएंगे, मैनेज मटेरियल, देन अपीयरेंस, और इसकी इमेज पे आप डबल क्लिक करो। जैसे हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसका सैंपल साइज दे रखा है 1/1 फीट का। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो स्केल में सैंपल साइज 1/1 फीट है। इसका हम साइज बढ़ा देंगे, हमने इसको 5 फीट के एस्पेक्ट रेशियो में बढ़ा दिया कि विड्थ भी 5 है, हाइट भी 5। जैसे आप इसे डन अप्लाई ओके करोगे तो टाइलिंग का साइज आपको बढ़ जाएगा। अब आप यहाँ पे रेंडर में जाके देखेंगे तो ये हमारी फ्लो होता है बढ़ आ जाएगा। तो आप इस तरीके से अपना रियलिस्टिक मटेरियल बना सकते हो।
तो वो जो एक्सटीरियर में एसीपी पैनल और ये सब मटेरियल बनाते हैं वो ऐसे ही बनता है। बस आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी और दिखानी होती तो मटेरियल बन जाएगा। समझ में आया? तो जिसकी नीड हो उसको डाउनलोड करके लगाओ, ज्यादा लिस्ट बनाने की जरूरत भी नहीं, तो फायदा ही नहीं है ना। जैसे जैसे मैं नीड होगी, क्योंकि आप लाइफ टाइम फ्री है, जब तक आप उसे डाउनलोड करते हो चलता रहेगा। क्लियर? तो इस तरीके से ये हमने बना लिया मटेरियल टेक्सचर के लिए। अगला बनाते हैं, देखो ब्रिक क्लैडिंग। जैसे आपने देखा ना कि जो ब्रिक की मशीनरी थोड़ी सी उभरी हुई आपको दिखानी, 3D ब्रिक्स बनाते हैं। तो अब देखिए उसको हम कैसे यूज करते हैं। हम यहाँ से एक और मटेरियल उठा लेते हैं ब्रिक का, यहाँ से बैक जाते हैं और मान लीजिए हम ले लें फ्लोर भी नहीं चाहिए मुझे, वुड फ्लोर नहीं चाहिए मुझे, स्टोन चाहिए। स्टोन 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 ऐसे, ठीक। तो कोई भी आप बना सकते हो। अभी इसमें रोड भी बना के दिखाएंगे कि रोड टेक्सचर हम कैसे बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम कोई भी टेक्सचर उठाएं जिसका हमें रिजल्ट देखना हो। मान लीजिए ये उठा दो, ठीक है, थोड़ा सा रफ है, मतलब पुरानी ब्रिक टाइल्स हैं ऐसे टूटी हुई। इनको हम कैसे यूज करें, इसकी इमेज को डाउनलोड कर लो, ठीक है। 1K रिजोल्यूशन है उसका, 1000 रिजोल्यूशन, ठीक है। क्योंकि फाइल बहुत हैवी हो जाएगी अगर आप ये सब इमेज लगाओगे, हैंग करने लगेगा, तो वो सब मत यूज करिएगा, क्योंकि 1K ही बहुत है। हम सॉफ्टवेयर पे तो बना रहे, कौन सा उसको रियलिस्टिक में निकालेंगे बाहर। हमने इसकी टाइल को एक्सट्रैक्ट करा लिया। अब इसकी टाइल में जाओगे तो ये सोर्स इमेज, ठीक, ये इसका एम्बिएंट का कलर है, ये हमारा सोर्स इमेज है जो लगेगा टेक्सचर पे, ये इसका प्रीव्यू है। तो हम दो को यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की इमेज और इसको। कैसे? अब देखिए बनाते हैं इसके, जो ये प्लिंथ वाली बीम बनी इसी के ऊपर लगा के चेक करते हैं। अगेन गो टू मटेरियल और बम्प का यूज देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे हम बना लेते हैं स्टोन मटेरियल और नया मटेरियल, वो तो उसी के ऊपर रिप्लेस हो जाता है। क्रिएट न्यू मटेरियल, यहाँ पे गए, नाम दे दिया हमने स्टोन। ग्राफिक्स में जाएंगे, यूज रेंडर अपीयरेंस को टिक किया, अपीयरेंस में जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले इमेज लगाएंगे हम अपना कलर इमेज। जो टाइल में है हमारा कलर इमेज कौन सा है, ये वाला, ठीक है। और ये आपको प्रीव्यू में ऐसा दिख जाएगा, ठीक। अब आपको क्या करना है, इसी इमेज में नीचे ड्रॉप डाउन में जाएंगे तो हम बम्प का यूज करते हैं किसी भी चीज को 3D में दिखाने के लिए। तो बम्प का यूज देखो 3D में ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इसकी ब्लैक एंड व्हाइट इमेज ये है डिस्प्लेसमेंट वाली, इसको ओपन कर लीजिए। तो आप इसका अभी अगर प्रीव्यू देखोगे, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लो, ठीक है। तो आपको फर्क दिखाते हैं कैसे, जैसे हम इसके बम्प के परसेंटेज को कम कर दें, 3D प्रिंटेड दिखा रहा है, यानी ये अंदर की ओर दब गया टेक्सचर। आप अगर इसकी सोर्स इमेज को ऑफ कर दीजिए, जैसे हम इसको क्या करते हैं, हम इसकी इमेज को फेड करते हैं, तो अपना प्रीव्यू देखिए कैसा हो गया। यानी जो इमेज हम लगा रहे हैं वो उभरी हुई आपको दिख रही ना, थोड़ा सा बम्पी इफेक्ट है इसमें। तो हम बम्प को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। आप ऐसे भी यूज कर सकते हो किसी भी टाइल को कि वो थोड़ा सा उभरा हुआ दिखाई दे, जैसे आपने देखा ना कि ब्रिक के ग्रूव्स कटे होते हैं, तो ऐसा हम बना सकते हैं। ये सब आपकी क्रिएटिविटी पर है कि आप चीजों को कैसे दिखाना चाहते हैं। हम इमेज को भी दिखाना चाहते हैं और थोड़ी सी बम्पी दिखाना चाहते हैं, ऐसे हो जाएगा। बम्प में आपको इमेज लगाना है और दोनों का साइज सेम रखेंगे तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कैसे? जैसे हम इसके अमाउंट को बढ़ा दें, जैसे मैंने इसको ऐसे कर दिया 30%, तो ये बाहर की ओर एक्सट्रूड हो गया। थोड़ा सा और बढ़ा दोगे 248, तो ये थोड़ा ऐसे एक्सट्रूड हो गया, ठीक है। अब इसको हम पहले असाइन करेंगे, देखेंगे, फिर इसके बाद हम चेक करते हैं कि और क्या कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने बनाया। अब देखिए इसको, जैसे हमने इस पर डबल क्लिक किया, हमने अभी सैंपल साइज बताया था, इसका साइज हम कर देते हैं 5:3, जो भी जितना आपको सही लगे। ये आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है या आपके रिजल्ट पे डिपेंड करता है। इच्छा क्या होती है, रिजल्ट ही होता है। इच्छा तो हमारी बहुत कुछ करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जाइए, इसको कर देते हैं सेम साइज। अगर आपकी सोर्स इमेज का साइज 5x5 है
तो बम्प की इमेज का साइज भी 5x5 रखेंगे, तभी वो रियलिस्टिक मिलेगा। टाइल बढ़ा, ओके करो, अप्लाई करो, डन करो। मॉडिफाई में जाएंगे, पेंट में जाएंगे, यहाँ से हमने इसको सेलेक्ट किया और इसके पर क्लिक कर दिया, आ गया। कहीं भी ऐसे ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो, डन। अब इसको कंट्रोल एस कर लेते हैं और यहाँ अपने रेंडर में जाके देखेंगे। तो रेंडर में देखो जाके भाई जी, अगर इंस्केप यूज करेंगे तो इंस्केप में लाइव रेंडर चलता है। तो आप इसके टेक्सचर का रिजल्ट देखिए, आ रहा है 3D में, यानी आपको लग रहा है कि रियलिस्टिक टाइल है, दिख रहा है कि नहीं। तो जिस भी तरीके का मटेरियल आप बनाना चाहो, यानी आपका काम प्रो हो सकता है अगर आप थोड़ा सा सही से यूज करो। देखो 3D में दिख रहा है कि नहीं, बिल्कुल एज में करने पे दिखता है 3D। तो चीजें रियलिस्टिक ऐसे ही बनाई जाती है, आपको थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी। नहीं बनाओगे तो हाँ, इसमें इंस्टॉल कर सकते हो, छोटा सा प्लगइन है, कोई बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं कि आप चला नहीं सकते, सिस्टम पे चलना चाहिए, है ना। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, या मैं वो भी प्रोसेस बताता हूँ इसको चलाते कैसे, ठीक। तो इसमें आपको लाइव रेंडर दिख जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। ये हमने बना लिया बम्प का यूज, समझ में आया। तो अगर हम इसके मटेरियल पे जाएं, जैसे एक चीज और देख लो, मटेरियल पे जाते हैं और इसकी इमेज को हम फेड कर दें, मैंने ऐसे किया, आप अप्लाई ओके करोगे तो इसके ऊपर देखो ब्लैक एंड व्हाइट का रिजल्ट आया होगा ऐसा, यानी सोर्स इमेज में केवल बम्प बम्प बचा, टेक्सचर चला गया। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते है ना। तो रोड वगैरह भी ऐसे ही बनती है रियलिस्टिक, आपको सही तरीके से साइज, टाइलिंग, इन सब का यूज करना पड़ेगा। मटेरियल में चलिए, इसी को फेड को फुल कर लेते हो जाएगा। इसी में अगर रिफ्लेक्टिविटी कर दो तो वो ग्लॉसी टेक्सचर बना देगा, है ना। ये बना दिया हमने कौन सा, बम्प इफेक्ट के साथ। तो बम्प समझ में आया, यूज कर लोगे किसी भी मटेरियल को 3D में दिखाने के लिए बम्प यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज करेंगे, ब्रिक में, फ्लोर टाइल, हर जगह नहीं कि उठा के बम्प लगाते जा रहे हैं, ठीक है। ब्रिक में, सैंडविच में और फ्लोर टाइल में बम्पी इफेक्ट मिलेगा। हाँ, 2 जगह बम्प। अब इसमें नेक्स्ट लिखिए ट्रांसपेरेंसी और सेल्फ इल्यूमिनेशन बता देते हैं, ठीक है। अब रिफ्लेक्टिविटी तो समझ में आना कि आपको प्लास्टिक मटेरियल बनाना है तो कलर देके उसको रिफ्लेक्टिव कर दो, प्लास्टिक मटेरियल बन जाएगा, ठीक। अब आपको यहाँ पे बताते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का यूज क्या है। जैसे ग्लास बनाते हैं, ग्लास हम कैसे कैसे बना सकते हैं, पहले सिंपल ग्लास, फिर उसको टेक्सचर्ड और पैटर्न और फ्रोस्टेड तीनों बता देते हैं। इजी है, इसीलिए एक साथ बताए दे रहे हैं। प्रैक्टिस जम पे करोगे तो मॉडल अच्छा बनेगा। बिल्कुल, आपको मटेरियल की प्रैक्टिस पहले ऐसे ही करनी है, पूरा नहीं बनाना है। आप एक एक वॉल पे मटेरियल बना के चेक कर लो, सिंपल सा, कोई भी एक 4 दीवार खड़ी कर लो, उस पे मटेरियल लगा के चेक करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर कोई ग्लास मटेरियल बनाना, ठीक, तो वहां पे हम यूज करेंगे ट्रांसपेरेंसी। तो नेक्स्ट इसमें मटेरियल देखते हैं ग्लास, तो कैटेगरी में गए, यहाँ पे हमने बना दिया विंडो ग्लास, ऐसे। और ग्राफिक्स में जाएंगे, इसको ऑन कर लेंगे, अपीयरेंस में जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी आपको ग्लास का कलर लेना हो वो आप कलर ले सकते हो, कलर ने यहाँ से ले लिया, ठीक है। इस नहीं, इमेज वाला भी बताते हैं, प्लेन भी बताते हैं, ग्लास दोनों। जैसे आपको क्लियर ग्लास बनाना है तो व्हाइट कलर देके ट्रांसपेरेंट कर, ठीक। या अगर उसको हम ब्लैक कलर ले लेते हैं, ब्लैक कलर का रिजल्ट काफी अच्छा लगता है विंडो पे, है ना। जैसे हमने ये इसको हल्का सा ऐसे दे दिया, ग्रेशियल बंद कर दीजिए उसको, ठीक। और इसमें रिफ्लेक्टिविटी पे हम क्लिक करेंगे, क्योंकि ग्लास हमारा रिफ्लेक्टिव भी होता है और ट्रांसपेरेंट भी होता है। तो जैसे आप ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करोगे, इसके अमाउंट को बढ़ाइए, जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आपको स्टील जैसा लग रहा है पर ये स्टील नहीं है,
ग्लास हमने बनाया ट्रांसपेरेंट और रिफ्लेक्टिविटी थोड़ी सी ऐसे कम कर दोगे तो रफ ग्लास हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम पहले अप्लाई होके और किसी भी वॉल पे लगा दें, यही लगाते हैं। उसमें जाएंगे मॉडिफाई देन पेंट और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो क्या बनाया हमने, ग्लास, विंडो ग्लास, ये रहा। ऐसे आप क्लिक करोगे लग गया ग्लास, डन। और इस पे क्लिक करोगे, कहाँ गया, ये रहा, ये देखो आ गया, पूरा का पूरा ग्लास लगा हुआ। ठीक, अब ये ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है इसलिए आपको क्लियर ग्लास। अब रेविट में एक चीज है कि एक सरफेस पे लगाओगे तो ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, दूसरे सरफेस पे नहीं लगाओगे। ये थोड़ा सा मैजिक टाइप का है, ठीक है ना। इधर से देख रहे ट्रांसपेरेंट है, इधर से देख रहे तो ब्रेक है। तो आप ऐसा बना सकते हैं, बन जाएगा ग्लास। अब इसी में आपको टेक्सचर्ड, आपने देखा होगा जो टफन ग्लास आते हैं फ्रोस्टेड, हल्के से ब्लर होते हैं, उनको कैसे बनाएंगे, हैं? फिल्म नहीं, फ्रोस्टेड थोड़े से ब्लर ग्लास नहीं होते, बाथरूम में लगते हैं। नहीं भाई, खुरदुरा ग्लास नहीं आता है, एक आता है जिसमें फिल्म लगती है ना, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने की, इनसाइड आउटसाइड। एक होता पेंट, एक होती फिल्म लगती है। वो ग्लास जो थोड़े से रफ होते हैं, अरे बाथरूम में लगते हैं हाँ, अरे रूफ में लगते हैं, बाथरूम में बेसिकली लगते हैं, देखा होगा। देखो बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। अब इसी में जाते हैं मैनेज में, मटेरियल में, और इसका जो भी कलर रखना आप रख सकते हो। अब हम यूज करेंगे यहाँ पे क्या, फ्रोस्टेड टेक्सचर। आप ऐसे गूगल पे सर्च करो, है ना, फ्रोस्टेड ग्लास। ठीक, तो यहाँ पे ऐसे फ्रोस्टेड ग्लास टेक्सचर ऐसे जाओगे और इमेज पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपको देखो फ्रोस्टेड ग्लास के टेक्सचर मिल जाएंगे। ये दिख रहे हैं, हल्के से ब्लर, है ना। आप किसी भी ग्लास को ले लो जिसमें वाटर मार्क ना लगा, जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, ये आ गया, इसमें लगा हुआ है, तो कोई वैसा लो जिसमें वाटर मार्क ना लगा हो। इसको ले लो, मान कहीं भी ले लो, फ्रोस्टेड में मोज़ेक ले लो, ऐसे ले लो, ऐसा ले लो, चलो ठीक। इसको सेव कर लिया हमने और डाउनलोड में सेव करो, ध्यान रहे जेपीजी लगेगा। अब सॉफ्टवेयर पे चलते हैं। तो ये जो मटेरियल है इसमें जो इमेज में नहीं लगाएंगे, यानी कलर वाली इमेज में नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे हम ट्रांसपेरेंसी में इमेज ग्लास के लिए। यानी ग्लास में आपको जो इमेज लगाना है वो ट्रांसपेरेंसी में लगेगा। यहाँ पे जाएंगे, हमने इसमें इसको सेलेक्ट कर लिया, आ गया इसके ऊपर। और क्या करते हैं, देखो उसके प्रीव्यू में यहाँ पे लग गया, वो लग गया। और इसको नीचे जाइए, हाँ मतलब उसी ग्लास के ऊपर। अब इसमें बम्प देना पड़ेगा ना भाई, बम्प में भी तो वही इमेज लगेगा। और दोनों की टाइलिंग सेम कर देते हैं, दोनों की टाइलिंग सेम कर दीजिए। इमेज के ऊपर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे, इसकी टाइलिंग हमने कर दी 5। हम ऐसे एग्जांपल के लिए लेते हैं, आपको जैसा रखना हो, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करते हैं, 5 फीट ले लिया, ओके। और यहाँ पे देखो, इसको कर दो अप्लाई, डन। इस पे देखो आ गया होगा, आ गया। देखो आया ग्लास टेक्सचर्ड वाला। अब इसको थोड़ा सा क्या कहते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर, वाटर मार्क आ गया है, इसमें वाटर मार्क वाली इमेज लगती है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसको
क्या करना था, अच्छा हाँ, इसकी जो ट्रांसपेरेंसी इसको कम करो ऐसे थोड़ा सा, अप्लाई, ओके आ गया, चलो ऐसे आ गया ना, ये देखो ग्लास लग गया। जब आप और कम कर दोगे तो इस तरह से आपका टेक्सचर्ड ग्लास बन जाएगा, बन जाएगा है। हाँ अब इसमें वाटर मार्क लग गया, ऐसे बन जाएगा नहीं, है ना सही ऑप्शन। तो कहीं पर भी आप ऐसे लगा सकते हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी को और कम कर दोगे और सही हो जाएगा। यहाँ पे जाते हैं, अमाउंट को एकदम जैसे कर दो कम, रिफ्लेक्टिविटी भी थोड़ी सी कम कर, जैसे अप्लाई ओके करोगे यहाँ पे जाओगे तो ये आ गया। तो आप इस तरीके से ग्लास में टेक्सचर यूज कर सकते हैं, बन जाएगा फ्रोस्टेड। कर्टन वॉल पे ये मटेरियल नहीं लगेगा, वहाँ पे फिर आपको अलग से ऑब्जेक्ट बनाना। जी 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 जी, वहाँ पे आपको वैसे बनाना पड़ेगा। कर्टन वॉल का मटेरियल ऐसे डायरेक्ट चेंज नहीं होता, ठीक है ना, बन जाएगा ना मटेरियल ऐसे। तो ट्राई करेंगे तुम्हारा ग्लास मटेरियल भी बन जाएगा। अब देखिए इसमें जो सेल्फ इल्यूमिनेशन है उसका यूज कैसे करते हैं, अभी डिटेल में और भी मटेरियल देखेंगे जब मॉडल फाइनल एकदम बनाएंगे। ये तो टूल है, फिर हम आपको पूरा प्रोजेक्ट बना के भी दिखाएंगे जो बन रहा है इसी को पूरा फाइनलाइज कैसे करते हैं। तो सबसे लास्ट मटेरियल डालते हैं सेल्फ इल्यूमिनेशन यानी लाइट्स के लिए। तो क्या करें, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख लेते हैं, मॉडल टेक्स्ट में जाएंगे और पहले वर्क प्लेन सेट कर लेते, सेट पिक, और इस पे हमने क्लिक कर दिया। मॉडल टेक्स्ट पे जाते हैं और इस पे हम कुछ भी लिख दो ऐसे करके, मॉडल टेक्स्ट लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि ये वाला जो टेक्सचर मतलब टेक्स्ट है ये लाइट जले ना, जलती हुई लाइट्स, मतलब जो होता नहीं साइन बोर्ड में देखा कि आपको टेक्स्ट में लाइट्स मिलेगी, तो उस तरह के मटेरियल के लिए हम सेल्फ इल्यूमिनेशन का यूज करेंगे। मैनेज में जाएंगे, मटेरियल में जाते हैं, देन अगेन न्यू, यहाँ पे जाएंगे तो हमने इसका नाम दे दिया लाइट 01, कुछ भी दे सकते। यहाँ से ग्राफिक्स में यूज रेंडर अपीयरेंस, और यहाँ पे जाएंगे सेल्फ इल्यूमिनेशन पे टिक करेंगे। टिक करने के बाद यहाँ पे जो इसकी ल्यूमिनेंस है वो डिम ग्लो है, एलईडी स्क्रीन का कलर चाहिए, मतलब एलईडी स्क्रीन, एलईडी पैनल है आपका, सेल फोन की स्क्रीन। तो जैसे जैसे आप करोगे तो यहाँ पे इसका रिजल्ट आपको दिखाई देगा कि आपको कैसी लाइट इसमें यूज करनी है। तो इसमें लोवेस्ट से लेके हाइलोजन तक की चीजें हैं। हाइलोजन लेंस लगा देंगे तो देखिए हाई क्वालिटी में लाइट जलेगी। आपको सेल्फ इल्यूमिनेशन को ऑन करना है और यहाँ पे हम CRT टेलीविजन का कलर ले लेंगे, ठीक है। इसकी लुमिनेंस पावर 250 है, ठीक। अब इस पे क्लिक करके इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे येलो रेड जैसा भी चाहिए, हमें सिंपल सा ऐसे व्हाइट चाहिए। इसके ऊपर क्लिक करके इसको करते हैं अप्लाई, ओके। इस पे पेंट लगा दिया जाए, मॉडिफाई पेंट लाइट, और इसी के सरफेस पे ऐसे ऐसे क्लिक कर दो, ऐसे ऐसे ऐसे। वो फिर एक एक पूरे उस पे लगाना पड़ेगा ना, तो वो ज़्यादा मेहनत का काम हो जाएगा आपका। आप इस पे क्लिक कर दो, या आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे आप इसे डन करेंगे है ना, और यहाँ पे चलते हैं, इसके रेंडर में देखेंगे तो ये लग गया। अब इसका रिजल्ट आपको देखना हो तो इसको नाइट में कर लेंगे, तो ऐसे आपको टेक्स्ट पे लाइट दिख जाएगी। नाइट के लिए आप यू बटन प्रेस करोगे तो नाइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लाइट लगा हुआ टेक्स्ट बना सकते हो। आई बात समझ में? तो इसी तरीके से हमारी ये हो गए बेसिक मटेरियल। ये इंट्रोडक्शन है केवल मटेरियल पे, इसमें और भी तरीके से बना सकते हैं, एक से एक मटेरियल। जैसे ग्रास वगैरह बनानी हो तो ग्रास भी बन जाएगा, ठीक है।
तो जो रेविट का ग्रास होता है वो रियलिस्टिक होता है, इसलिए हम रेविट का ग्रास यूज कर सकते हैं। चलो अच्छा, ग्रास भी बता देते हैं कि मान लीजिए इस पे ग्रास लगानी है, तो एक छोटा सा फ्लोर बना लो, उसी के ऊपर ग्रास लगा के देखें। हमने फ्लोर लिया, यहाँ से फ्लोर सेलेक्ट किया, करते हैं इस पे बना दें ग्राउंड लेवल पे ग्रास फ्लोर, और हमने ऐसे बना दिया कहीं पर भी ऐसे मान लीजिए। फिनिश 3D व्यू में जाते हैं यहाँ पे। तो अब आपको इसके ऊपर ग्रास लगानी है, तो यहाँ पे जाओ मैनेज मटेरियल, और यहाँ पे क्लिक करते हैं हम क्रिएट न्यू मटेरियल, यहाँ पे टाइप कर दिया ग्रास, इसमें जाएंगे रेंडर अपीयरेंस, इस पे क्लिक करें। अब देखो ग्रास के लिए टेक्सचर की जरूरत नहीं है, रेविट के अंदर जो ग्रास है वो रियलिस्टिक होता है। इस पे आप क्लिक करो, यहाँ पे सर्च कर लेंगे GRASS ग्रास, यहाँ पे मिल जाएंगी ग्रास। तो हम यहाँ से थिक ग्रास को ले लेंगे और इसके एरो पे क्लिक करेंगे, ये मटेरियल असाइन हो जाएगा यहाँ। आ गया, लाइक डन। जाओ ग्रास लिया, इसके ऊपर क्लिक कर दिया, ऐसे ओके करो। ठीक है ना, ऐसे देखो ये मूव कराओगे तो लहर रही है ग्रास। ठीक, जब वाटर वगैरह बनाओगे तो वाटर भी लहरता है, पानी। तो जो रेविट का आपका वाटर है वो आप इसमें यूज करोगे तो वो भी पानी लहराएगा। चाहिए तो इसमें देखो उसको भी ट्राई कर लेते हैं, मैनेज मटेरियल, और इस पे क्लिक करिए, न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे हमने बना दिया वाटर, इसको टर्न टिक, और इसी के लिस्ट में जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे वाटर, ये आ गया ट्रॉपिकल ब्लू। यहाँ से लीजिए ट्रॉपिकल ब्लू को, आ गया ना, अप्लाई, ओके, मॉडिफाई, पेंट, वाटर वाटर वाटर। अच्छा देखते हैं भाई इसका रिजल्ट कैसा आता है। ठीक है, सो गुड। तो आप ऐसे इसमें यूज कर सकते हैं, है ना, बढ़िया फीचर। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर लेंगे, हो जाएगा। तो पहले आप इतने मटेरियल बनाइए, फिर आपको एकदम रेविट में प्रो मटेरियल के लिए चलिए और क्या क्या कर सकते, समझ गए ना, इतना काम करिए, हो जाएगा। तो जो भी आपने मॉडल बनाया उसमें मटेरियल लगाइए, फिर इसमें नेक्स्ट सेशन में देखेंगे किस तरीके से मटेरियल बनता है। फिलहाल अच्छा लग रहा है, चलिए ओके। लिखा भी है ड्रॉन बाय विशाल 30-60 भाई साहब, चलिए ओके, एकदम साफ है।